साहब से सब होत है, दास से होए कुछ नहीं। कुछ इस ढंग का जवाब देकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ओम प्रकाश राजभर को भेज रहे हैं दिल्ली दरबार में। उसी दिल्ली दरबार में जो पर्ची से फैसला कर रही है कि राज्यों के मुख्यमंत्री कौन होंगे, राज्यों के डिप्टी सीएम कौन होंगे और विधानसभा के अध्यक्ष कौन होंगे। लेकिन वो दिल्ली दरबार अभी तक योगी आदित्यनाथ को इस बात पर राजी नहीं कर पाया कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में ओम प्रकाश राजभर कैसे एडजस्ट होंगे। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। खबरों के खिलाड़ी में आज हम बात करेंगे उस यक्ष सवाल की जो जनता के जेहन में घूम रही है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद, 5 राज्यों में सरकार बन जाने के बाद कि क्या ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में योगी के कैबिनेट में शामिल होंगे। जी हाँ, सवाल बहुत बड़ा है। सवाल सबके जेहन में घूम रहा है। इसलिए घूम रहा है क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद दिल्ली में हाजिरी लगाई जाती है योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ मिलते हैं अमित शाह से, योगी आदित्यनाथ मिलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, योगी आदित्यनाथ मिलते हैं जेपी नड्डा से। ट्विटर से फोटो लगती है, पीएमओ फोटो लगाते हैं, योगी आदित्यनाथ फोटो लगाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो खबरें अंदर से छनकर आ रही है वो ये आ रही है कि योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि अगर ओम प्रकाश राजभर ये एनडीए के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं, उत्तर प्रदेश के 80 के 80 सीट जिताने के लिए इतने जरूरी हैं, तो इनको केंद्र की मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। ये केंद्र के मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ाए। ये उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में छोटे पद का काम क्या है इनका। उनका स्पष्ट कहना है कि आप जाइए दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार ओम प्रकाश राजभर को भेज रहा है कि जाइए योगी जी से मिलिए। ओम प्रकाश राजभर फूलों का गुलदस्ता लेकर योगी जी से मिल रहे हैं और योगी जी बोल रहे हैं कि जाइए, आप 80 की 80 सीट जिताने वाले हैं, आपको केंद्र में मंत्री बनिए, केंद्र की शोभा बढ़ाइए। जिस ढंग की राजनीति करते हैं योगी आदित्यनाथ, जिस ढंग के, हालांकि वो संत हैं लेकिन प्रतिक्रियावादी हैं, जिस ढंग से कोई भी बात नहीं भूलते हैं। जो उनको जानने वाले हैं वो कहते हैं कि महाराज जी कोई बात नहीं भूलते हैं। हालांकि एक संत को प्रतिक्रियावादी नहीं होना चाहिए, माफी देना चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ कहीं से न कहीं आज कट्टर हिंदुत्व की जो छवि रखते हैं तो कुछ भी नहीं भूलते हैं। जिस ढंग से संसद में रोए थे तो एक एक चेहरे को याद किए थे योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने उन चेहरों को के साथ क्या किया ये सबके सामने है। हालांकि सवाल बहुत लोग पर उठ रहा है। सवाल तो भोजपुरी के गायकों पर उठ रहा है, काहो मंगरू अब का करबा, अब केकर छान उजड़बा। तब देखना बड़ा दिलचस्प है कि कभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भोजपुरी के गायक जब ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के गठबंधन में चले जाते हैं तो बड़ा बढ़िया से उनके ऊपर कमेंट करते हैं, काहो मंगरू अब का करवा। तो देखना बड़ा दिलचस्प है कि अब मंगरू का करेंगे। कौन मंगरू है, किसके लिए मनोज तिवारी जी मंगरू कहे थे, सब आप जानते हैं। क्या ओम प्रकाश राजभर योगी के कैबिनेट में आएंगे? अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस ढंग से राज्यों के हर छत्रपों पर अपने रिमोट कंट्रोल के निशाने पर ले लिए हैं, जिस ढंग से भाजपा शासित हर राज्य में सरकार केंद्र से चल रही है, अमित शाह के इशारे पर चल रही है, नरेंद्र मोदी के इशारे पर चल रही है, उससे अगर कहीं कुछ बचा है तो थोड़ा बहुत तो बचा है उत्तर प्रदेश में। इसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आसानी से घुटने पर बैठने वाले नहीं हैं, रिमोट से चलने वाले नहीं हैं। बार बार दिल्ली दरबार रिमोट दबा रहा है, कह रहा है
कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाइए, दारा सिंह चौहान को एडजस्ट करिए, ये लोग बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। 2024 में इनके बल पर उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का ख्वाब पूरा होगा। बाबा भी टाल मटोल तो कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर की खबरें हैं बाबा जवाब दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को। अमित शाह से भले ही बहानेबाजी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से कुछ भी बोल रहे हों, लेकिन जो खबरें आ रही हैं बाबा ओम प्रकाश राजभर से कह रहे हैं कि जाइए आप दिल्ली दरबार में, रिक्वेस्ट करिए, आप दिल्ली की शोभा बढ़ाइए। तो उनका हाल तो सुपनखा जैसा हो गया है, जो कभी राम के पास, कभी लक्ष्मण के पास, तो कभी योगी के पास, अमित शाह के पास, तो कभी मोदी के पास चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं। तमाम मीडिया के सामने बयान दे रहे थे, देखिए घोंसी के बाद मंत्री बनूंगा, तो पितृपक्ष के बाद बनूंगा, देव पक्ष के बाद बनूंगा, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद बनूंगा। सारे परिणाम आ गए, सारे समय बीत गए, लेकिन सवाल आज भी बना है कि क्या ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनेंगे। लेकिन जिस ढंग के तेवर योगी आदित्यनाथ दिखा रहे हैं और जिस ढंग की पैतरेबाजी चल रही है भारतीय जनता पार्टी में एक दूसरे को निपटाने की, तो कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ अपने उस हट को दिखा रहे हैं जो हट 2022 के पहले 21 में दिखाए थे। याद करिए, गुरुग्राम से चलकर चले थे ए.के. शर्मा, दिल्ली ने भेजा था उनको मंत्री बनाने के लिए, उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में, लेकिन दरवाजे पर बैठाए रह गए। योगी आदित्यनाथ अड़ गए कि किसी भी हाल में ए.के. शर्मा को मंत्रालय में नहीं लूंगा। बहुत खेल हुआ 2021 के लास्ट में कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से ही उतार दिया जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस ढंग से सत्ता पर अपना नियंत्रण, उत्तर प्रदेश के सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किए हैं, ये कहीं न कहीं आज भी छटपटाहट का विषय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उनके सिपासलार अमित शाह के लिए। क्योंकि जिस ढंग से, चाहे हम बात कर लें गुजरात की भूपेंद्र पटेल, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के, और जिस ढंग से इन तीन राज्यों में भजन लाल राजस्थान, मोहन यादव एमपी, विष्णुकांत ताय छत्तीसगढ़ में, हर जगह अपने मोहरे सेट कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के। सिर्फ 2 संगठन के 2 लोगों ने, 3 लोगों ने जिस ढंग से अपने मोहरे सेट कर रहे हैं, उससे कहीं न कहीं अब छटपटाहट हो रही है कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कमांड में न लिया गया तो जितनी भी खेमेबाजी है उसके सेंटर में आ जाएंगी योगी आदित्यनाथ। कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ पर लगाम कसना जरूरी है। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि मनोज तिवारी जो अपना गाना गाए थे ओम प्रकाश राजभर पर, वो किस वे में जाता है, किस पर लागू होता है, किसका छान उजाड़ते हैं ओम प्रकाश राजभर। क्या मतलब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाएंगे ओम प्रकाश राजभर, या ओम प्रकाश राजभर जाएंगे अमित शाह के कैबिनेट में, प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में। अगर 2024 के लिए इतने ही इम्पॉर्टेंट हैं ओम प्रकाश राजभर, तो योगी आदित्यनाथ तो कह चुके कि जाइए बड़े शाह के बाद, शाह भी देखेंगे कि आपका क्या होगा, आप कैसे महत्वपूर्ण हैं। इन सब बातों की चर्चा जनता के बीच में एकदम आम है। जनता भजन लाल को देख ली, जनता मोहन यादव को देख ली, जनता अब देखना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में मंगरू का क्या होता है। बहुत ही दिलचस्प है ये कहानी ओम प्रकाश राजभर की एनडीए से जुड़ने की। इस पर सबकी निगाहें लगी है, खबरों के खिलाड़ी की भी निगाहें इस पर लगी रहेगी। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।